Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज जिस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 20/11/2022 को 20 नवंबर 2022 को कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए कॉलेज कैडर का टेस्ट कंडक्ट किया आज 20/11/2022 को। तो इसकी जो सीरीज़ बी है आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीरीज़ बी में HPG के ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जीके और इंटरनेशनल जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, किस तरीके के प्रश्न आए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक प्रकार का ये वीडियो हेल्पफुल उनके लिए होगी कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की इंक्वायरी के लिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें, चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन, इंग्लिश सेक्शन से ये पूछा गया था, चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपने जो है इन चार ऑप्शन में से ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया था, बट फॉर दैट मिस्टेक्स कॉमा आई वुड हैव वॉन द लास्ट मैच। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे, आई मेड द मिस्टेक एंड वॉन द लास्ट मैच, आई हैव वॉन द लास्ट मैच फॉर दैट मिस्टेक, हैड आई नॉट मेड द मिस्टेक आई वुड हैव वॉन द मैच। और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया गया था, इफ़ आई मेड द मिस्टेक आई कैन विन द मैच। और जो दूसरा प्रश्न आपसे इंग्लिश सेक्शन में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर एजुकेशन में, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, इसलिए आप वॉइस की रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से पढ़कर जाएं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। तो ये आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। आई वॉज गिवन दिस बुक बाय हिज मदर, ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे, हिज मदर गिव मी दिस बुक, हिज मदर गिव्स मी दिस बुक, हिज मदर हैड गिवन मी दिस बुक वॉज गिवन बाय हिज मदर। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। और जो तीसरा इसमें प्रश्न पूछा गया था, आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना था। आपके पास जो है चार सेंटेंस दिए गए थे ABCD। पहला सेंटेंस दिया गया था, ऑल द पैसेंजर एक्सेप्ट फॉर हिना वॉज किल्ड, नन ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट एट द इवेंट, द कमिटी मेंबर हैव गिवन देयर ओपिनियंस, 100 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो इन चार में से आपने एक आंसर देना था। चौथा प्रश्न जो इसमें पूछा गया था आपसे वो पूछा गया था, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपके पास जो है डायरेक्ट दिया हुआ है और आपने इनडायरेक्ट जो है फॉर्म इसकी बनानी थी। फादर सेड टू द चाइल्ड, हैव यू पोस्टेड दैट लेटर फॉर मी। और ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे, फादर टोल्ड द चाइल्ड दैट इफ ही हैव पोस्टेड दैट लेटर फॉर हिम, फादर आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही हैव पोस्टेड दैट लेटर फॉर मी, फादर आस्क्ड द चाइल्ड वेदर ही हैड पोस्टेड दैट लेटर फॉर हिम, फादर आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही हैड पोस्टेड दैट लेटर फॉर हिम। तो ये है सीरीज बी 2022 बी में। और इसकी जो आंसर की है आप वो HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में 1-2 दिनों के अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था, चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपके पास, आई लाइक हर एमिकेबल नेचर, तो इसका जो राइट एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, शी इज़ सो हॉस्टाइल, शी इज़ सो फ्रेंडली विद एवरीवन, शी लव्स टू टेक रिस्क इन लाइफ, शी इज़ फियरलेस। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर ये है कि आई लाइक हर एमिकेबल नेचर। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ब्लैंक। तो आपने उस ऑप्शन को चूज करना है जो सुटेबल नहीं है ब्लैंक जो है स्पेस के लिए। ऑप्शन पूछा गया था, शालू इज जस्ट एज गिफ्टेड, शी वॉज पिक्ड अप फॉर द जॉब। ठीक है, तो ये आपको जो है चार ऑप्शन दिए गए थे, एक्सट्रीमली, स्केयरली, ठीक है, स्कार्सली, और ये दिया था आपके पास वेरी और एक्सेप्शनली। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। अगला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आपको जो है अरेंज करने थे, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड पार्ट्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको जो है पार्ट्स दिए गए हैं सेंटेंस के, तो आपने जो है इनको
मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। जैसे कि पी में आपसे पूछा गया था आर लेस यूज्ड, क्यू में आपसे पूछा गया था बाय अस देन, और आर में पूछा गया था द कंप्यूटर ऑन अवर, और एस में पूछा गया था इन अवर पॉकेट, और टी में पूछा गया था डेस्क्स एंड लैब्स। और नीचे आपको जो है ये ऑप्शन जो है इस तरीके से दिए गए हैं कि जब इनका जो है करेक्ट सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा तो इनमें से आपने ये एक आंसर चूज करना था। तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर एजुकेशन में आपसे, समझदार व्यक्ति ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? तो ये आपके पास अब जो है इंग्लिश के बाद जो है हिंदी ग्रामर का सेक्शन जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। तो समझदार व्यक्ति अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है ये आपसे पूछा गया था। निषेधात्मक है या नकारात्मक है या बलदायक है या स्वीकारात्मक है, ये आपने बताना था। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी सेक्शन में, सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुने। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए थे पुल ना बनाओ, नाव ना बनाओ, घोड़े ना दौड़ाओ और फूल ना बनाओ। तो ये यूं कागजी जो है नाव ना बनाओ, ठीक है। तो सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी नाव जो है ना बनाओ, इन चार में से आपने यहाँ पर एक राइट आंसर देना था। अगला प्रश्न हिंदी सेक्शन से जो पूछा गया था यहाँ पर, आय महंत बसंत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो ये आपसे वाक्य पूछा गया है आय महंत बसंत, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना था। चार ऑप्शन थे उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक और सलेश, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपने ये बताना था कि बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे, यह क्या संकेतवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है या ये इच्छावाचक वाक्य है, ये आपने बताना था। 12 नंबर प्रश्न जो हिंदी सेक्शन से पूछा गया था, मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस, इस वाक्य में तैरता हुआ राजहंस क्या है? और चार ऑप्शन आपके पास दिए थे उपवाक्य, दूसरा दिया था समासिक पद, तीसरा दिया था गया था पदबंध और चौथा दिया गया था पद। तो इन चार में से आपने अपना आंसर बताना था। 13 नंबर प्रश्न जो हिंदी सेक्शन से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने वो शब्द बताना था जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। उदंत, मार्तंड, भानु और भास्कर, इन चारों में से आपने एक वो शब्द बताना है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, देव शब्द के साथ निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता? तो ये आपने बताना था कि वो प्रत्यय आपने बताना था जो देव शब्द के साथ निम्नलिखित में से प्रयुक्त नहीं होता है। तो इस तरीके से आपसे ये पूछे गए थे हिंदी सेक्शन। अब जो है हमारे पास आ रहा है HPGK। अब HPGK का पोर्शन आपसे शुरू हो रहा है यहाँ पर। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गिरी रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी गिरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इन चार में से आपने ऑप्शन बताना था। जलाल, बसपा, परवी और कोहल में से ऐसी कौन सी नदी है जो गिरी नदी की सहायक नदी नहीं है? दूसरा प्रश्न जो हिमाचल प्रदेश जीके में पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश मटीना इज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में किस जिले में मतियाना जो है लोकेटेड है? तो मतियाना जो जगह है ये शिमला जिले में स्थित है। तो ये आपके पास यहाँ राइट आंसर रहेगा इसका। 17 नंबर प्रश्न मीन्स तीसरा प्रश्न जो HPGK से पूछा गया है, From which of the following places of Himachal Pradesh the State Museum Shimla has collected the sculpture of Vishnu? तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से जो राजकीय संग्रहालय शिमला में है वहाँ पर जो विष्णु की मूर्ति प्राप्त की है वो किस जगह से प्राप्त की गई है? ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। खनियारा जो हमारे पास जिला धर्मशाला में है, मसरूर ये भी जिला धर्मशाला में है, निरमंड आपके पास कुल्लू जिले में है और मनाली भी आपके पास कुल्लू जिले में। तो इन चारों में से आपने बताना है कि जो विष्णु की कल्चर जो हिमाचल प्रदेश संग्रहालय में रखी गई है किस जिले से वो लाई गई है, ठीक है। तो ये आपने बताना है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द प्रोडक्शन टारगेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल क्रॉप वाज हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश इन 2021 अकॉर्डिंग टू HP इकोनॉमिक सर्वे? तो इकोनॉमिक सर्वे को आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न ज़रूर आ रहे हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए थे कि राइस, बार्ली, व्हीट और मेज़। और हिंदी में हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से किस प्रमुख उपज का उत्पादन लक्ष्य
मॉरिशस सबसे सर्वाधिक था। तो ये आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपके पास, द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट हैज़ बीन मेड फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन हिमाचल प्रदेश बजट 2022 एंड 3। हिमाचल प्रदेश बजट में 2022-23 में समाज सुरक्षा योजनाओं पर निम्न में से कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? ये चार ऑप्शन आपके पास थे। ए 1500 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए और डी आपके पास था 1400 करोड़ रुपए। तो 20 नंबर प्रश्न जो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट इज बीइंग सेटअप। ये एचपीजीके से संबंधित पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में प्रथम हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट को स्थापित किया गया है? और ऑप्शन आपके पास है शिमला, मंडी, कांगड़ा और चंबा। तो ये सीरीज बी है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर एजुकेशन, जो हुआ 20 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें, of the following who got the परशुराम अवार्ड इन स्पोर्ट्स इन रेसलिंग हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश 2012 में कुश्ती में जो परशुराम पुरस्कार है वो किसे मिला था? और ऑप्शन है संजय कुमार, प्रियंका, जॉन चौधरी और चमन सिंह। अगला प्रश्न जो पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर की सघनता अधिक है? तो ये हमारे पास हमीरपुर में है, शायद 1, 2, 3 123 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर ये है। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या सही है? ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फुल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज राइट। तो इसमें से जो आपके पास यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि फुल स्ट्रेंथ जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो है हमारे पास कुल जो है 31 है, जिसमें 30 मुख्य 30 जो है न्यायाधीश है और प्लस 1 जो है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये यहाँ पर आंसर होना चाहिए इसका। 24 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, भारत सरकार के जल जीवन मिशन हर घर पानी की योजना ने प्रत्येक ग्रामीण घर तथा सरकारी संस्थान को निम्न में से किस वर्ष तक नल का पानी पहुँचाने का विश्वास दिलाया है? ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो जल जीवन मिशन है, आप सरकार की योजनाओं को भी ज़रूर पढ़ें, वहाँ से भी आपके ज़रूर प्रश्न आ रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत कि निम्न में से किस नदी का सर्वाधिक वार्षिक पानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एनुअल यील्ड ऑफ वाटर? तो ये आपके पास है गेंजिस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। इन चारों में से आपने बताना था कि कौन सा जो है राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आइडेंटिफाई फ्रॉम द अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट हु हैज़ मेड द पेंटिंग द महाराष्ट्रियन लेडी। तो निम्न में से द महाराष्ट्रियन लेडी बनाने वाली चित्रकार की पहचान कीजिए। 4 नाम थे आपके पास, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, अरविंद्र टैगोर और राजा रवि शर्मा। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। 20 नंबर 7 पूछा गया था, चीन ने हांगकांग के लिए विवादास्पद न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ कब पारित किया? तो ये 4 ऑप्शन थे, 31 मई 2020, 29 फरवरी 2020, 30 जून 2020 और 30 सितंबर 2020। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सचिवालय का सही स्थान निम्न में से दर्ज है। ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द करेक्ट वेन्यू ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंडियन ओशियन रिम? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मनीला, बैंकॉक, जकार्ता और पोर्ट लुइस। इन चारों में से आपने बताना था कि कौन सा इंडियन ओशियन रिम का जो ऑफिस है यहाँ पर सिचुएटेड है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2021 में से निम्न में से किस देश की जनसंख्या की विकास दर सबसे कम थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन 2021? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, इंडोनेशिया, रूस, नाइजीरिया और मेक्सिको। ठीक है, लास्ट जो प्रश्न पूछा गया था एचपीजी के
हिमाचल प्रदेश से संबंधित ग्रामर, जीके, इंटरनेशनल जीके में ये इंटरनेशनल जीके आपसे पूछा जा रहा है। अभी इंटरनेशनल जीके का प्रश्न है ये। द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज इन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा एंड बर्लिन। तो ये जो एजुकेशन कॉलेज कैडर का पेपर हुआ उसमें जो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आप लोगों को बताए। थैंक यू वेरी मच।